प्रकार की अफवाह फैलाई थी। कहा वोट देगा क्या करेंगे, कहा इसने कहा। मैंने कहा मगा भाई मैं पूरे प्रदेश में जा रहा, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने ये दीवार के ऊपर लिख दिया कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बड़ी अफवाहें डालते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की सरकार ने लगातार व्यवस्था का तो सुधार किया है, परंतु गरीब के घर तक योजना का डायरेक्ट लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमारे सुभाष कलसाना जी भी आए हैं, थोड़ी सी वोटों से रह गए हैं क्योंकि उसके अंदर और झूठ बोलने में बड़े माहिर है। किया कुछ नहीं, झूठ बोलते हैं। एक तो इनका नेता, उसने तो चुनाव से पहले ये बात कही थी, कहा कैथल के अंदर कहा मैं श्राप देता हूं, कहा बीजेपी वालों को। उसने श्राप दिया, ये पता नहीं लगा कहाँ गया कहाँ नहीं गया। लोगों ने ही साफ कर दिया। भाइयों, लोगों को इन्होंने सुविधाओं का अभाव इनकी सरकार में रहा है। जिस गति से विकास होना चाहिए था नहीं हुआ है। आज हमारी सरकार के अंदर पिछले 10 वर्षों का अगर कार्यकाल देखेंगे, गति से हरियाणा प्रदेश का समान रूप से विकास हुआ है। इनके समय में तो क्षेत्र के अनुसार भी नहीं होता था। हर अफवाह फैली, कहा उड्डा है यार, भाई उड्डा कहाँ तैरे आज तुम बैठे या कैसे आ जाएगा उड्डा। वैसी फैलाई दी अफवाह। हमारे यहाँ के इधर के लोग बोले हैं, वो कहा जी गलती हुई है, कहा हमारे तो अगली बार नहीं होने की। लोगों ने मुहर लगा दी। लोग कहने लगे, कहा 2029 में, मैं आज कह रहा हूं, ये लोगों की बात है, ये हमारी बात नहीं है। 2029 के अंदर भी चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये लोग बोल रहे हैं। आज उसको लागू किया। कांग्रेस ने झूठ बोला, हिमाचल में बोला, कर्नाटक में बोला, तेलंगाना में बोला। मैंने उसका जिक्र किया था चुनाव के अंदर। इन्होंने झूठ बोल करके सत्ता तो हथिया ली, लोगों के जो वादे किए थे उनके ऊपर पूरे नहीं उतरे। हमने ये भी कहा था कि हमने योजना बनाई थी। आप सभी भाइयों से मेरा नम्र निवेदन कि आप अपने अपनी सीट ग्रहण करें। सभी गाँव वासियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन कि मुख्यमंत्री जी मंच पर आ चुके हैं, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं 36 बिरादरी का कार्यक्रम, हम सबका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को हमने बढ़ाना है, अच्छे से सफल करना है, कि हम सबका कर्तव्य। जिसकी किसी सज्जन को जहाँ जगह मिले कृपया बैठ जाए, व्यवस्था को हम आगे रखें। आज हमारे बीच में हमारे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नारायण सैनी जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हरियाणा की सरकार कर रही है, हिमाचल की सरकार आज तक भी नहीं कर रही जहां कांग्रेस की है। कर्नाटक की सरकार नहीं कर रही है। देखिए को और ये बोलते हैं, कहा ईवीएम खराब है, कहा अरे ईवीएम खराब नहीं है, कांग्रेस वाले हो ये साफ कर दिया आप लोगों की नीतियों को देख करके। झूठ बोलते हैं। और हरियाणा के अंदर हमने पिछले दिनों ये कहा कि जो हमारे किसान पट्टेदार थे, बड़ा विषय था, लोग लिटिगेशन के अंदर घूमते रहते थे,
कोर्टों के चक्कर काटते रहते थे। मैं यहां भी देखता हूं, हमारे एक गांव तो पूरा का पूरा पंचायत की जमीन में बैठा है। कोई कोर्ट में एप्लीकेशन ला देता है, कोर्ट के आदेश आ जाते हैं कहा मकान गिर दो। ये हमें भी दिक्कत होती थी, हम बोलते थे मगर भाई मकान बड़ी मुश्किल में बनाया और इन्हों गिर दो। ये कोर्ट का आदेश भी हमें फॉलो करना पड़ता था, भी कोर्ट का आदेश तो मानना है। उसको बिल लेकर के आए, उसको पास किया और हमने कहा कि जो 20 साल से ज्यादा पट्टेदार जमीन के ऊपर बैठा है उसके पास से कलेक्टरेट लेकर के उसके नाम करा दो, और जो घर पंचायत की जमीन में है उसका भी कलेक्टरेट लेकर के उसके नाम कर दो, ताकि ये सारे के सारे झगड़े खत्म हो जाए। अभी हमारे मन से बोल रहे थे 100 गज के प्लाट की बात। जब मैं 12 मार्च को प्रदेश के मुखिया के तौर के ऊपर जिम्मेवारी ली थी, मैंने देखा ये हुड्डा साहब तो बोलते रहते थे ना कांग्रेस के लोग 100 गज के प्लाट की, ना किसी को कागज दिया ना कब्जा दिया, लोग चक्कर काटते रहते थे। मैंने तुरंत अधिकारियों को कहा कि मैं कार्यक्रम के अंदर आऊंगा और जो लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी तक कागज कब्जा नहीं है वो देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने बहुत बहुत धन्यवाद जगपाल जी, एमएल जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, अभिनंदन। अब मैं मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, भाई संजय सैनी जी और दरवेश सैनी जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और राजेश सैनी जी आए और मुख्यमंत्री जी को मोमेंटो देकर के उनका सम्मान करेंगे। भारती सैनी जी और राजेश सैनी जी। किया जा रहा है। एक साइड में आ जाओ जी, एक साइड में। हमारे कहा आज सरकार आपके द्वार, आपके गांव में माननीय मुख्यमंत्री जी गांव बीड़ पिंपली में आप सभी गांव वालों के बीच में पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री जी का पुष्प मालाओं के साथ में स्वागत किया जा रहा है। बहुत बहुत आभार, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। माखा भाई जो आपके क्वेश्चन हम उत्तर देंगे क्या नहीं, हमारी ड्यूटी है उत्तर देना कि हमने क्या क्या काम किए हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस बताने की जिम्मेवारी अगर किसी की है तो हमारी है, और हमने एक एक बात का विपक्ष की जवाब दिया। अंदर तो कुछ नहीं बोल पाए, बाहर का फिर झूठ बोल रहे, कहा जी सरकार ने कहा, कोई जवाब नहीं दिया। मगर ठीक है भाई, तेरा काम सारा दिन कांग्रेस के लोग झूठ बोलने पर लगे हुए हैं, और ऐसे ऐसे लोग हैं कांग्रेस के अंदर, एक से बढ़कर के एक झूठ बोलता है। किसी ने भी देख ले, बड़े से बड़ा झूठ आएगा। बहुत बड़ी बहुमत के साथ यहां से कमल का फूल खिलाने का काम वो लाडवा की सरदारी ने किया है। मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ये तीसरी टर्म की सरकार ये तीव्र गति से काम कर रही है, आगे भी करेगी। हमने कहा था बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान। हमने अभी विधानसभा चल रही थी, हमने विधानसभा के अंदर बड़े क्वेश्चन विपक्ष ने किए, वहां भी हवा फैलाई दी। कहा जी विपक्ष मजबूत है, और ये तो नए आदमी है। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई,